नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ आसान प्रश्नों को हल किया था, आज की इस वीडियो में हम मॉडरेट लेवल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक बच्चा बिल्ली को देखकर पहली बार कुत्ते को भी बिल्ली कह देता है तो ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ये है आत्म सातकरण। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, जब बच्चा समझ जाता है कि कुत्ता और बिल्ली अलग अलग जानवर हैं तथा अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करता है तो ये क्या कहलाता है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा समायोजन, यानी ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, एक बच्चा लंबे और पतले गिलास में पानी की मात्रा अधिक मानता है जबकि दोनों गिलास में पानी की मात्रा जो है वो समान है। ये किसका उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों, फ्रेंड्स, वो होगा केंद्रीकरण, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को इसका आंसर संरक्षण लगता है, लेकिन संरक्षण इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी उसके अंदर संरक्षण का अभाव है, अभी उसके अंदर संरक्षण डेवलप नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो केंद्रीकरण होगा। क्यों? क्योंकि वो जो देख रहा है, जो समझ रहा है, वो उसको लग रहा है कि सिर्फ मुझे जो पता है वही सही है, बाकी अदर को चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, तो अभी उसके अंदर संरक्षण का अभाव है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, किस अवस्था में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई अनुभव करता है? किस अवस्था में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई अनुभव करता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जीन पियाजे से या सीडीपी के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो बच्चे से रिलेटेड है, तो इसमें आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि अपने आसपास के बच्चों को या खुद पे उसको क्वेश्चन को अप्लाई करके देखिए कि वो बच्चा 0 से 2 साल का है तो क्या है, 2 से 7 साल का है, 7 से 11 साल का है, या उसके ऊपर हो गया तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, या वो कैसा बिहेव करता है। अगर आप ये समझ कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगा। जीन पियाजे से समझो, जीन पियाजे के थ्योरीज है उसको समझने में थोड़ा ईजी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? किस अवस्था में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण समझने में कठिनाई अनुभव करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा दूसरे को दृष्टिकोण समझने में कठिनाई अनुभव करता है। पढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 5। एक शिक्षक बच्चों को उत्तर बताने के बजाय प्रयोग और खोज के अवसर देता है। यह पियाजे के किस सिद्धांत के अनुरूप है? यानी ये पियाजे के कौन सा सिद्धांत है? तो इसका भी जो आंसर होगा वो सक्रिय ज्ञान का निर्माता। बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लेते हैं। अधिक अंक प्राप्त करना, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना, भाषा सीखना, अनुशासन विकसित करना। तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन बी, वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न नंबर 7। पियाजे के अनुसार अनुकूलन अडेप्टेशन किन दो प्रक्रियाओं से मिलकर बनता है? अनुकूलन और अडेप्टेशन किस दो प्रक्रियाओं से मिलकर बनता है? जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा इजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? आत्मसातीकरण एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुकरण, भाषा एवं स्मृति, प्रेरणा और पुनर्बलन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन ए, आत्मसातीकरण एवं समायोजन। इन दोनों का जो अनुकूलन होता है, इन दोनों के परस्पर के बीच की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण की अवधारणा विकसित करने पर बच्चा क्या समझता है? इसके ऑप्शन है, आकार बदलने से मात्रा बदल जाती है, आकार बदलने पर भी मात्रा समान रह सकती है, केवल लंबाई महत्वपूर्ण है, केवल चौड़ाई महत्वपूर्ण है। जैसे कि पिछली क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा था, उसमें संरक्षण का अभाव था। देखिए अभी संरक्षण का जो क्वालिटी उसके अंदर वो डेवलप हो चुकी है, तो उसमें ये वो क्या समझेगा, आकार बदलने पर भी मात्रा समान रह सकती है। ठीक है, जैसे गिलास अगर लंबा है उसको पानी ज़्यादा दिख रहा है, वही गिलास अगर चौड़ा उसमें पानी उसको कम दिख रहा है, तो आकार उसका अलग अलग है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा समान है। जब उसके अंदर संरक्षण की क्वालिटी डेवलप हो जाती है तो ये समझ जाता है कि नहीं, दोनों में पानी समान मात्रा में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में
से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक खेल, ऑप्शन बी अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन डी जीववाद। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, बच्चा निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माता होता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, सीखना केवल पुरस्कार पर निर्भर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें हम लोगों को पता है बच्चा निष्क्रिय ज्ञान के रूप से ज्ञान ग्रहण करता है, बच्चा निष्क्रिय नहीं तो बच्चा एक सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, जैसे कि हमने नेगेटिव वर्ड से पढ़ा था, कहीं भी ही केवल सिर्फ आता है वो तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। ऑप्शन डी क्या, सीखना केवल पुरस्कार पर निर्भर करता है, देखिए इसमें भी केवल आ गया तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या ऑप्शन बनता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है, तो ऑप्शन बी सही है। देखिए एक भी तरीका होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आप निगेटिव वर्ड से उसको पहचान लेते हैं तो निगेटिव वाला ऑप्शन वो ऑलरेडी गलत हो जाता है, जो ऑप्शन बचेगा वो वैसे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि बच्चा गुड़िया को जीवित मानता है तो ये किस अवधारणा का उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी जीववाद, ऑप्शन सी प्रतिवर्तन, ऑप्शन डी वर्गीकरण। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी जीववाद। जीववाद में क्या होता है दोस्तों, वो कोई भी निर्जीव चीजों को वो सजीव मानता है, वो खुद अपने ऊपर, जब वो बच्चा कोई गेम वगैरह देखता है, सुपरमैन, स्पाइडरमैन या कोई गेम देखता है बच्चों, तो वो अपने आप को वैसे ही समझ लेता है, तो वो उसे बिहेव करने लगता है कि नहीं इसके अंदर भी जान होती है ये। या बच्चा कभी कभी गिर जाता है टेबल से, चेयर से लग के, तो उसकी मम्मा आती है उस टेबल को चेयर को मारते हैं कि किसने मारा तुमको, टेबल ने मारा, टेबल को दो थप्पड़ मार देती है, तो बच्चा खुश रहता है, ठीक है टेबल को मार पड़ी, उसको भी दर्द हुआ होगा। तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये जीववाद का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 12। वस्तुओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता क्या कहलाती है? छोटे से बड़े जैसे 1 2 3 4 को उसको सीरियल वाइज में व्यवस्थित करना, ये क्या कहलाती है? वर्ग समायोजन, क्रमबद्धीकरण, आत्मकेंद्रितता, संरक्षण। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी क्रमबद्धीकरण। ठीक है दोस्तों, यानी क्रम में उनको व्यवस्थित करना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 13। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का क्रम कैसा होता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है अनियमित, निश्चित एवं क्रमिक, संस्कृति पर निर्भर, विद्यालय पर निर्भर। पियाजे साहब जो बोलते हैं बच्चों, वो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो क्रम निर्भर होता है वो होता है निश्चित एवं क्रमिक। जैसे कि उन्होंने बताया कि बच्चा एक प्रॉपर एज में प्रॉपर चीज़ों को सीखता है, 0 से 2 साल में कुछ चीज़ों को सीखता है, 2 से 7 साल में कुछ चीज़ों को सीखते हैं, 7 से 11 साल में या उसके बाद वो चीज़ों को सीखता है, तो ये निश्चित एवं क्रमिक इनको माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखता है? बच्चा सबसे प्रभावी ढंग सबसे अच्छी तरीके से कब सीखता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। रटकर, सक्रिय अनुभव एवं खोज द्वारा, व्याख्यान सुनकर, दंड से। देखिए ये सब दोस्तों ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है, रटकर, व्याख्यान सुनकर, दंड से, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। जो आपका पॉजिटिव है वो क्या है, सक्रिय अनुभव एवं खोज द्वारा। पियाजे ने बताया था कि बच्चा क्या होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो खुद अपने ज्ञान को खोजता है, एक्सप्लोर करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिवर्तन रिवर्सिबिलिटी की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ते हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। प्रतिवर्ती क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, प्रतिवर्ती का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + 3 = 5 होता है। अगर उसी बच्चे से पूछेंगे कि 3 + 2 क्या होता है, तो वो उसका आंसर देने में हिचकिचाएगा नहीं, वो तुरंत बताएगा ये भी 5 होता है। नंबर चेंज करने से उनकी क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कब डेवलप होता है, ये डेवलप होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कब डेवलप होता है दोस्तों, ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 16। किस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक चिंतन करता है? ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी
मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आप ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। तीन पर्वत परीक्षण प्री माउंटेन टेस्ट किस अवधारणा को मापने के लिए किया गया था? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी आत्मसातीकरण, ऑप्शन बी आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन सी भाषा विकास, ऑप्शन डी स्मृति। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी आत्म केंद्रीयता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? नई जानकारी के अनुसार पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? नई जानकारी के अनुसार पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी संतुलन। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए समायोजन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए समायोजन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 19। पियाजे के अनुसार शिक्षक की सर्वोत्तम भूमिका क्या होती है? व्याख्याता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता, ऑप्शन सी अनुशासन अधिकारी, ऑप्शन डी प्रशिक्षक। पियाजे के अनुसार जो शिक्षक होता है वो उसकी सर्वोत्तम भूमिका होती है दोस्तों मार्गदर्शक एवं सुविधा प्रदाता है। ठीक है दोस्तों, वो व्याख्याता नहीं होता, वो अनुशासन अधिकारी नहीं होता, वो परीक्षक नहीं होता, उसका बस काम होता है मार्ग को दिखाना एवं सुविधा को प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 20। पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी बालक की सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन डी अभिभावक। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी बालक की सक्रिय सहभागिता। एक छोटी सी टिप्स दोस्तों यहाँ देना चाहेंगे कि अगर आप क्वेश्चन में कोई तुक्का या क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, अगर उसका आंसर दोस्तों लगाना है तो एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो थोड़ा आंसर थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा एक्सप्लेन होता है, वो आंसर मोस्टली सही होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे एक बार में शिक्षक, पुस्तक, अभिभावक, लेकिन जो ऑप्शन सी है बालक की सक्रिय सहभागी थोड़ा सा लंबा है, तो मोस्टली ऐसे आंसर सही होते हैं। तो ये तुक्का लगाने की एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, इसको अगर टाइम नहीं बचता है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। पियाजे का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? व्यवहारवाद, रचनावाद, मनोविश्लेषणवाद एवं संबंधवाद। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी रचनावाद। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 22। यदि बच्चा कहता है कि सूरज मेरे साथ चलता है तो ये किसका उदाहरण है? संरक्षण, आत्मकेंद्रिता, परिवर्तन, वर्गीकरण। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये बहुत ईजी है, ये होगी आत्मकेंद्रिता, यानी जो वो देखता है, जो वो सोचता है वो उसी को सही मानता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। किस अवस्था में बालक काल्पनिक परिस्थितियों के आधार पर तर्क कर सकता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए संवेदीकामक, ऑप्शन बी मूल संक्रियात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, बहुत हम क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 24। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इसका जो ऑप्शन है सक्रिय अनुभव, बी दंड, सी पुरस्कार, डी अनुकरण। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 24, इसमें जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इसका जो होगा ये होगा सक्रिय अनुभव। दंड एक निगेटिव वर्ड है, पुरस्कार भी कभी कभी निगेटिव में वो शामिल हो जाता है, अनुकरण भी कभी कभी वो निगेटिव में शामिल हो जाता है। इसका जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो होगा सक्रिय अनुभव। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है? कौन सी क्षमता है वो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी जीवद, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रियता, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक खेल। कौन सी अवस्था है जो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा
संरक्षण संरक्षण जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा को दर्शाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 26। संरक्षण, आत्म केंद्रिता, प्रतिवर्तन, वर्ग, समावेशन। इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आंसर ऑप्शन बी, आत्म केंद्रिता। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सही क्रम क्या है? कौन सा क्रम पियाजे के अनुसार सबसे सही है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? संवेदीगामक अवस्था, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि सबसे पहले संवेदीगामक आता है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक 0 से 2, 2 से 7, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद औपचारिक अवस्था आती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी क्षमता केवल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है? कौन सी क्षमता है जो केवल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन ए, अमूर्त चिंतन, ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी, जीवन, ऑप्शन डी, संरक्षण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है दोस्तों? वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यदि बच्चा नई समस्या को हल करने के लिए पहले से मौजूद ज्ञान का उपयोग करता है तो ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए, समायोजन, ऑप्शन बी, आत्मसात्करण, ऑप्शन सी, संतुलन स्थापना, ऑप्शन डी, परिपक्वता। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, आत्मसात्करण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व का गुण हासिल कर लेता है? ऑप्शन ए, संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संवेदीगामक अवस्था। ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया दोस्तों।